सो वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। रेलवे वायरल वीडियो में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपको हमने थंबनेल दिखाया है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में जो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट होती है उनकी सैलरी कितनी होती है। एज ए जब इनिशियल में अपॉइंटमेंट होता है, जब नौकरी लगती है तो असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे होती है। फिर 2 साल के बाद जो उनका प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन के बाद उन्हें सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट दी जाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अप्रैल महीने में जो 2023 में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी हो कितनी आई है। सो गाइस, जो ये देख रहे हैं ये एक सैलरी स्लिप है। एक असिस्टेंट लोको पायलट जो सीनियर एएलपी है उसकी सैलरी स्लिप है। और ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो सैलरी स्लिप है ये जो है अप्रैल महीने की है। ये अप्रैल महीने की सैलरी स्लिप है, यहाँ आप देख सकते हैं अप्रैल 2023 लिखा गया है। और ये जो पोस्ट है वो सीनियर एएलपी है, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए आप। और इनका जो गाइस ये जो लेवल होता है वो पे लेवल 4 का है। इनका अगले जो इंक्रीमेंट लगने वाला है वो लगभग जुलाई में लगता है। रेलवे में दो बार इंक्रीमेंट लगता है। किसी एक बंदे का एक बार ही लगता है, लेकिन साल में 2 बार लगता है। एक तो जनवरी के महीने में लगता है और एक दूसरा जो लगता है वो जुलाई के महीने में लगता है। तो गाइस, जिनका जनवरी के महीने में लगता है उनका जुलाई में नहीं लगता है, और जिनका जो है वो जुलाई में लगता है वो जुलाई में लगता है, उनका जनवरी में नहीं लगता है। तो इनका जो इंक्रीमेंट है गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि इनका जुलाई में इंक्रीमेंट लगने वाला है। ये इनका डिटेल है, आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग 3/10/2019 की है। मतलब ये गाइस लगभग 2-3 सालों में जो है आप एक सीनियर एएलपी की पोस्ट का प्रमोशन हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ स्टाफ कितने हैं और वैकेंसी क्या है, उसके हिसाब से ही प्रमोशन दी जाती है। तो चलिए हम सैलरी देख लेते हैं, इनकी सैलरी कितनी आई है। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी सैलरी है वो उनका जो बेसिक पे है वो बेसिक पे इनका है 25,500। आप यहाँ देख सकते हैं कि 25,500 बेसिक पे है। उसके बाद जो उनका डीए मिला है, ये डीए गाइस जो है ये 38% के हिसाब से, ये जो डीए इनको दिया गया है वो लगभग 38% के हिसाब से दिया गया है। तो इनका जो डीए है वो डीए लगभग 13,923 रुपया दिया गया है। और उसके बाद जो है, सॉरी गाइस, ये जो डीए है वो लगभग 42% के हिसाब से डीए दिया गया है। 42% के हिसाब से दिया गया है। और जो ये डीए का एरियर्स दिया गया है वो लगभग 3,978 रुपये है। उसके बाद जो है इन्हें एचआरए दिया गया है 2,984 रुपये। एचआरए जो मिलता है गाइस वो डिपेंड करता है आपका एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास के हिसाब से। आप जहाँ एक्स क्लास में रहते हैं वहाँ की एचआरए 27% है और यहाँ की एचआरए 18% है, और ये जो मिलती है वो 9% मिलती है। तो जो इनका एचआरए दिया गया है वो लगभग 2,984 दिया गया है, जो कि जेड क्लास सिटी में रहते हैं। इसके लिए एचआरए इनका कम है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया गया है 2,556 रुपये। ये ट्रांसपोर्टेशन टीए दिया गया है सीनियर एलपी के हिसाब से। उसके बाद एरिया, जैसे कि जब डीए जो है 38 से 42% हुआ है, तो इनको डीए जब लेट से दिया गया है तो उसके हिसाब से एरियाज जो होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का भी एरिया भी लेट से दिया गया है। उसके बाद किलोमीटर अलाउंस, यहाँ गए इनका किलोमीटर अलाउंस जो है वो 2,542 रुपया ही है। मतलब इनका किलोमीटर बहुत ही कम है। नॉर्मली जो एक असिस्टेंट जो होता है अगर वो लाइन पे चलता है तो उसकी किलोमीटर लगभग 20,000 रुपीज़ बन जाती है। 20,000 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। मतलब किलोमीटर का बात करूँ तो किलोमीटर जो उनका होता है लगभग 5,000 से 6,000 किलोमीटर वो बन जाता है किलोमीटर। और उनका जो है मतलब वो लगभग 20,000 रुपये तक किलोमीटर उनका बन जाता है अगर वो लाइन पे कार्य करते हैं तो। दूसरा है अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर। अगर वो हेड क्वार्टर में काम कर रहे हैं तो उनको लगभग 120 किलोमीटर पर डे के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अलाउंस इन लीव किलोमीटर, ये उनको 120 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिया गया है। उसके बाद लीव अलाउंस, अगर आप छुट्टी पे जाते हैं सीएल और एलएपी लेके तो उन्हें जो है छुट्टी का पैसा भी दिया जाता है। इनको 740 रुपया छुट्टी का पैसा मिला है। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप रात के समय कार्य कर रहे हैं
तो नाइट ड्यूटी अलाउंस गिना जाता है और उसको भी उसके हिसाब से पैसा दी जाती है। उसके बाद NH नेशनल हॉलीडे, अगर कभी कभी फेस्टिवल के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य के दौरान रेलवे उनको पैसा देती है और वो पैसा जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंस कहलाता है। उसके बाद ग्रॉस जो है पे की बात करेगा इस, तो उनकी ग्रॉस पे जो टोटल हुई थी वो 58,000 कुछ रुपीज़ जो हुई थी ग्रॉस पे हुई थी। और इसमें जो डिडक्शन होता है, इसमें जैसे देखेंगे डिडक्शन हुआ है 5,135 रुपये जो है इनका काटे गए हैं। ये डिडक्शन एक जो होता है रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस का होता है, और एनपीएस नेशनल पेंशन सर्विस जो एनपीएस में पैसा करता है वो 5 का निकाला जाता है। इसके बाद ये कट जाने के बाद इनका जो सैलरी होती है कटने के बाद वो लगभग इनके पास आप देख सकते हैं कि 58 में से 53,000 समथिंग जो है इनकी सैलरी आई है, नेट सैलरी आई है। फिर 53,000 जो है इनको काट कूट के पूरी सैलरी दी गई है, और इनकी जो इस अप्रैल महीने की सैलरी है वो जो मिली गई है वो 53,000 दी गई है। तो सो गाइस, ये जो सैलरी स्लिप थे असिस्टेंट लोको पायलट की थी जो आफ्टर 42% डीए इंक्रीज होने के बाद दिया गया है। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो जो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप की जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियोस।